ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय तक हम लोग इसका श्रवण कर चुके हैं और 6ठे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलमं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्रियः। कहते हैं वही कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, जो पुरुष कर्म करे और उसके फल की का आसरा सहारा न लेकर के और करने योग्य जो कर्म करता है, वो जो कर्म करता है इच्छा और उसकी फल की नहीं रखता है, वह सन्यासी तथा जोगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं। यं सन्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पांडव न सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जो संकल्प है उसका त्याग जो नहीं करता वो पुरुष योगी नहीं है। फिर आरूढ़ छोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यै समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। वही निष्काम भाव मतलब फल की जो इच्छा नहीं है, उसका कोई निष्काम भाव है और कर्म करना ही हेतु है। और योगारूढ़ हो जाने पर उसे योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मणः सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मरिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है और कोई नहीं। यदि वह स्वयं अपना जो उसका संसार सागर है, जो ये संसार सागर है, तो इस संसार सागर से वह स्वयं उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, अपने कर्मों द्वारा अधोगति में न डाले। ऐसा करना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य ही स्वयं अपना मित्र है और आप ही स्वयं अपना शत्रु। आप स्वयं हम अपना स्वयं शत्रु हैं और स्वयं के मित्र हैं। हमें अपने को अधोगति में नहीं डालना चाहिए और इस संसार रूपी समुद्र से उद्धार कर लेना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तौ शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जो शरीर
मन और इंद्रियों को जीत लिया हुआ है जिस आत्मा का, जीवात्मा का शरीर, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। इंद्रजीत है, इंद्रियों को जीता हुआ जो है वह स्वयं आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, जो इंद्रियों के बस में जो हो गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अर्थात स्वयं में ही हमारे पास पावर है कि हम स्वयं ही अपना शत्रु बन जाएं और स्वयं ही अपना मित्र बन जाएं। इसके लिए हमें अच्छे कर्म करना और इंद्रियों पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जिसका शरीर इंद्रियों को जीत लिया, वो शरीर ही उसका मित्र बन गया। और जिसको इंद्रियों ने जीत लिया वो शत्रु है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, अर्थात जिसका समभाव है, हमेशा एक रूप में है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब सहन करने की क्षमता उसके पास है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, दोष नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए सोना भी माटी है, माटी तो माटी ही है, सब समान ही है, वह जोगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सुहृन् मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुष साधु अस्पिच पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजित सतत महात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन